पंडित जोशी जी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है घर में कौन से चीज़ें रखना शुभ नहीं होता है। घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ फलदायक नहीं माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भूल कर के भी ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से भी व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे याद रखें कि निर्जीव वस्तु में भी एक ऊर्जा होती है जो नुकसान पहुंचाती है। इसलिए घर में भूल करके भी ऐसी चीज़ें न रखें जो नुकसानदायक हो, जिससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती हो, जिससे भाग्य रुक जाता हो, जीवन दुखमयी हो जाता हो। ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए। जैसे टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, टूटा शीशा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटी तस्वीर, टूटे हुए फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दिया, टूटा झाड़ू, मग, कप, कई ऐसी चीज़ें घर में होती हैं जो टूटे होते हैं। तो ऐसे सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। फिर यह भी माना जाता है कि इन वस्तुओं से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और वो धन आगमन में भी रुकावट पैदा होती है। इसलिए टूटी फूटी वस्तुएं घर से एकदम हटा देनी चाहिए। तस्वीर, फ़ोटो, ऐसी फ़ोटो भी नहीं रखनी चाहिए जो नेगेटिव ऊर्जा देती हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या डूबते हुए जहाज़, जंगली जानवरों के चित्र, किसी समाधि या दरगाह, कब्र आदि, कांटेदार पौधों के चित्र ये घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे नेगेटिव ऊर्जा निकलती है और इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर इन चित्रों को लगातार देखते रहने से विकास में बाधा पहुंचती है, जिसके चलते जीवन में अच्छी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। पुराने या फटे हुए कपड़े की पोटली भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अक्सर लोग घरों में अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की पोटली रख देते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े पहनने लायक नहीं रहते हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दे देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। ऐसे खाली बांध कर रखनी नहीं चाहिए। इसके अलावा कभी भी फटी बनियान, फटे जांघिए या फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। टॉवल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। उससे भी मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग घर में या छत में कबाड़ जमा कर देते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते, चप्पल आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं। इन्हें भी घर से बाहर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी,
भी पैसों की तंगी लाता है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर की छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कबाड़ या फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। घर में पर्स या तिजोरी भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता हो। पर्स में इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपये या पैसा इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इनके रखने का एक स्थान नियुक्त होता है। जेब में भी रुपये पैसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में भी रुपयों के अलावा आप सोना चांदी जेवरात रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश से संबंधित कागजात रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी तिजोरी में रख सकते हैं। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उसमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बहता है। इसलिए अलमारी खुली नहीं होनी चाहिए। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल देना चाहिए या उन्हें ठीक करा देना चाहिए। देवी देवताओं की चित्र, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को सजाना नहीं चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग जो है ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी देवता की 3-3 और चित्र ज़्यादा होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो परंपरागत नहीं हैं, जैसे कि चिलम पीते हुए शिव जी, विकराल रूप लिए हुए भैरव। ऐसे चित्र बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, लगाने चाहिए। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से अपना घर सजा लेते हैं जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार घर में नकारात्मक ऊर्जा से जब बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पहुंचता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए घर में कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं, पेंटिंगें होनी चाहिए जिसमें से नकारात्मक ऊर्जा ना निकले। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी पेंटिंग है जैसे सूखे ठूंठ हों, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या ये सभी मृत प्रायः सजावटी वस्तुएं हो तो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये पैसे और तरक्की को रोकते हैं।
बैठक का सोफ़ा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले को तुरंत हटा दें। इनसे अच्छे दिन बुरे दिनों में बदलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों के घरों के किसी कोने में ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं जो बहुत दिनों तक साफ़ नहीं करते हैं लोग, जिससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए मकड़ी के जाले को तुरंत साफ़ कर देना चाहिए। घर में आजकल प्लास्टिक का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के गिलास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसके घर में रखे होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण इससे बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतल, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक दवा, अधिक बल्ब, एयर फ्रेशनर, नॉन स्टिक पॉट आदि। इनको सुव्यवस्थित कर अलग से बंद जगह पर रखना चाहिए। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी प्रकार के सामान कहीं घर में रख देते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं रहता है कि कौन सा नग फ़ायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में लोहे के बर्तन खाना बनाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। कुछ रिसर्च करने वालों ने माना है कि लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। इसलिए पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी घर में होना चाहिए। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। तांबे के बर्तन में खाना खाना बिल्कुल वर्जित है, नहीं खाना चाहिए तांबे के बर्तन में। पीतल के बर्तन में खा सकते हैं। हालांकि आजकल स्टील के बर्तन ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो साफ़ सुथरे अच्छे स्टील के बर्तन भी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन सिल्वर जस्ते के बर्तन फ़ायदेमंद नहीं माने जाते हैं। घर में कचरे का डिब्बा, डस्टबिन घर से बाहर रखना ज़्यादा उचित होता है, लेकिन वो कहाँ रखा जाए डस्टबिन, यह देखना भी चाहिए कि ईस्ट नॉर्थ अर्थात ईशान कोण में कचरे का डिब्बा नहीं रखना चाहिए। घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि। ऐसे दृश्यों से बचना चाहिए। अगर ऐसे दृश्य दिख रहे हैं खिड़की से या दरवाजे से, तो खिड़कियों पर पर्दा अवश्य डालना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। पुराने घरों के भीतर
कमरों की दीवारों पर अक्सर सीलन पैदा हो जाती है। सीलन से बनी भद्दी आकृतियाँ भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होती हैं। घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो तुरंत उसे दुरुस्त ठीक करा देना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम में अंधेरा न रखें तथा वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम में तेज रोशनी का बल्ब न जलाएं। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रहता है तो कई प्रकार के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के पास रोज़ शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस प्रकार घर में क्या रखना शुभ होता है, क्या अशुभ, यह जानकारी आपको दी गई। जिससे नकारात्मक ऊर्जा आती हो ऐसी वस्तुएं तुरंत घर से हटा देनी चाहिए।